नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एसटीएफएल का एक टॉप पिक स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर का, जो पिछले कुछ दिनों से पिटाई खाते हुए दिखाई दे रहा था। मीन्स ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, एक कॉन्सोलेशन फेज में था। लेकिन दोस्तों उसमें एक हमें धमाकेदार न्यूज़ देखने को मिल रही है। 6200% आपको दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। ये हमें इनके फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कंपनी अच्छी वही होती है जिनके अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो, एक डिफेंसिव सेक्टर का स्टॉक हो, जो कंटिन्यूसली डिविडेंड बांटे। तो इससे क्या होता है, एक थोड़ा डिविडेंड का बीच बीच में मज़ा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये कंपनी की स्किल होती है कि भाई वो अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट कर पाएँ और कंपनी के अंदर थोड़ी सी तेज़ी आर्टिफिशियल तरीके से, या फिर बात की जाए इस प्रोसेस से वो ले आ पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी है एसटीएफएल के टॉपिक, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए हैं। पर शेयर कितना भाव निकल के आ रहा है, कब तक मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड तो दोस्तों मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें कब रिकॉर्ड डेट एक्स डेट देखने को मिलेंगे, आपके पास है नहीं है, करना क्या है, या खरीद लें। चलो दोस्तों, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कि 3619 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। 4000 का हाई लगाने के बाद दोस्तों एक हमें गिरावट देखने को मिली थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3300 तक भी आ चुका था। लेकिन मैंने बताया दोस्तों, ऐसे जो स्टॉक होते हैं लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएटर रहते हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से दोस्तों इसने मैसिव वेल्थ क्रिएट किए हैं। एफएमसीजी सेक्टर का मुझे बहुत जाइंट कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें दोस्तों, सालाना का 3% से भी ऊपर दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है फ्रेंड्स कि केक हो गए, बिस्किट हो गए ना, यानी कितने सारे प्रोडक्ट इनके अंतर्गत आते हैं। तो बीच में इनके अंदर न्यूज़ थी कि भाई प्रमोटर अपने स्टे को थोड़ा कम किए हैं, थोड़ा डेट बढ़ रहा है, तो क्या निकल जाए। लेकिन दोस्तों ऑफकोर्स कंपनी है तो उनके ऊपर थोड़ा मोड़ा डेट होता है। प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ाते हैं, कभी कम कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कंपनी की बात की जाए तो माल खरा सोना है। तो क्या डिविडेंड हमें निकल के आ रहा है और करना क्या है दोस्तों, चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इनके आउटकम आ चुके हैं। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो जो दोस्तों इनका प्रथा है कि चलो इनको डिविडेंड देना है, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों, जो एज पर द सेबी नॉर्म्स इनको लाइक एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है कि क्या डिविडेंड दे रहे हैं, नहीं दे रहे, कौन सा कॉर्पोरेट एक्शन दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमें 2 अप्रैल को जो इनके आउटकम आए थे बोर्ड मीटिंग के, उसके अकॉर्डिंग 6200% जो उनकी फेस वैल्यू ऑफ 1 है। आप देख सकते हैं कि फेस वैल्यू क्या देखने को मिलते हैं दोस्तों, 1 देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप देखें तो पर शेयर 62 रुपीज़ देखने को मिलेगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये फेस वैल्यू का हमें परसेंटेज दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो रफली पर शेयर दोस्तों आपको 62 रुपये का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है। तो गाइस, डेट क्या है, तो आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया है, फिक्स कर लिया है। द डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हैज़ बीन फिक्स्ड एज सैटरडे 10th ऑफ अप्रैल। तो इधर पे अगर आप देखें दोस्तों, तो हमें क्लियर का जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें सैटरडे में देखने को मिल रहा है, मतलब 10 तारीख को। तो हमें एक्स डेट से मतलब होना चाहिए। तो गाइस, एक्स डेट जनरली एक दिन पहले हमें देखने को मिलता है और उसके एक दिन पहले हमें लेना पड़ता है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास बस 2-3 दिन का ही समय है। अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लिए हुए हैं तो गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी न्यूज़ है। ऑफकोर्स दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि डिविडेंड के लिए चले जाएँ, अगर जाते हैं तो इनकी फंडामेंटल देखना इंपॉर्टेंट है। और ये देखना इंपॉर्टेंट है कितने वाला दोस्तों ये वेल्थ क्रिएटर रहा है, इनकी वैल्यूएशंस कैसे हैं। तब दोस्तों आपको तसल्ली होगी। कल अगर प्राइस गिरे तो आप टेंशन ना लें और लॉन्ग टर्म तक आप एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट कर पाएँ। गाइस, क्लियर है कि 62 रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड मिल चुका है। मीन्स अगर आप इसको होल्ड करते हैं एक्स डेट के पहले तक, और उसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट है उसके एक दिन पहले ही एक्स डेट देखने को मिलेगा और उसके एक दिन पहले दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो गाइस, बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट दोस्तों कंपनी का बोलना सही होगा। अगर आप देखें 2500 तक दोस्तों ये स्टॉक गिर चुका था क्रैश में, उसके बाद 4000 का नया हाई लगा के पिछले कुछ समय से कॉन्सोलिडेशन कर रहा है। आपको मैंने चार्ट दिखाया। लेकिन अगर मार्केट कैप देखें दोस्तों, 87,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें फ्रेंड्स, इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ता है। अगर इंडस्ट्री पी 70 के लगभग है, इसका पी मात्र 48 के लगभग है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट दोस्तों हमें 5% का गजब की डिलीवरी देखने को मिल रही है। एक बार दोस्तों थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से प्रोमोटर ने माइनर से स्टेक कम किए हैं। 50.61 से कितने हो चुके हैं, 15.58। लेकिन दोस्तों अधिकांश जो स्टेक है हमें प्रोमोटर के पास से देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आप देखें दोस्तों तो एफआईआईस का 16% का स्टेक है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डीआईएस की बात की जाए, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका स्टेक भी दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है। और उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेंट भी अच्छा खासा दिखाई दे रही है। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 19 और 20 में दोस्तों कंपनी के सेल्स फ्लैट से रहे थे, बट खराब नहीं था। आपको पता है कि एफएमसीजी के सारे मोरलेस वैसे ही रिजल्ट हमें देखने को मिले थे। लेकिन हाँ, प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में हमें छलांग देखने को मिला था। 1156 करोड़ से कितना हो चुका था, 1393 करोड़। मतलब प्रॉफिट दोस्तों अच्छा खासा बढ़ चुका था।
कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें दोस्तों 2019 से 2020 में 1920 में इनके जो रिजर्व सरप्लस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले कितने थे 4209, अभी कितने हो चुके हैं 2020 में, अभी 21 का डेटा अपलोड नहीं हुआ है। तो गाइस हम रिजर्व और सरप्लस में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी के ईपीएस ही बताते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट कितने तगड़े हैं। अगर आप ईपीएस की बात की जाए तो इनके 19 में ईपीएस 48 के थे, 20 की बात की जाए तो 58, मतलब दोस्तों इनके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये भी उम्मीद है दोस्तों कि आने वाले टाइम में भी इनके फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे ही हो सकते हैं। तो गाइस बीच में इसको लेके बहुत ही नेगेटिविटी और पैनिक हमें कंडीशन दिखाई पड़ रही थी, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि कंडीशन चाहे जितने भी बद से बदतर हो जाए हमें फंडामेंटल भरोसा रखना चाहिए। अगर फंडामेंटल की बात की जाए 31 का दोस्तों कंपनी ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करती है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। ROC की बात की जाए 36 के लगभग। अगर आप देखें दोस्तों करंट रेशियो भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ कंपनी के ऊपर समय से थोड़ा सा क्या काफ़ी डेट बढ़ा है। लेकिन दोस्तों जब ये 0.5 से ऊपर 1 के ऊपर होता है तो वो कंपनी बहुत ही रिस्क कैटेगरी पे आती है। लेकिन कंपनी के खर्चे भी होते हैं, कंपनी को प्रोग्रेस के रास्ते पे भी ले जाना है दोस्तों, इसीलिए प्रमोटर क्या करते हैं कभी कभी अपने शेयर गिरवी रखते हैं या फिर डेट उठाते हैं, जिससे कंपनी का एक्सपेंशन कर पाएँ और कंपनी में विकास भी कर पाएँ। तो गाइस इसीलिए कंपनी ने बहुत ही ताबड़तोड़ रिटर्न बना के दिए हैं। आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इनके बहुत ही बड़े मल्टीपल रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें प्रीवियस कुछ सालों में 4000% रिटर्न बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक ब्लू चिप मल्टीबैगर है जिनके मार्केट कैप भी हमें 80,000 करोड़ से ऊपर देखने को मिलते हैं और लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। और एफएमसीजी बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक आपको अच्छे से पता है। तो आप समझिए दोस्तों ये सब लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं और आप अगर बने रहते हैं तो आपको डिविडेंड का ही मजा दोस्तों अलग से मिलते ही रहता है। और कैसे आप देख सकते हैं गुड डे की बात की जाए, न्यूट्री चॉइस की बात की जाए, मैरीगोल्ड की बात की जाए, टाइगर की बात की जाए, मिल्क बिगिस की बात की जाए, ट्रीट की बात की जाए, लिटिल हर्ट की बात की जाए, दोस्तों मुझे अभी भी ये बहुत पसंद है। इनवेस्ट अगर आप देखें तो इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स है, भारतीय बाजार में इतना ज़्यादा कंजम्पशन है दोस्तों, इतना आबादी है कि इनके प्रोडक्ट बिकेंगे बिकेंगे और इनको लॉन्ग टर्म तक मुनाफा होता ही रहेगा। तो ऐसे कैटेगरी का स्टॉक दोस्तों कभी खत्म नहीं होगा, इस बात को आप नोट करके चलें। खास बात दोस्तों अगर आप देखें पूरा अगर इनके कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट को मिलाएं, अगर उधर से निकाल के हमें पी निकालना हो तो अगर आप देखें तो अपने इंडस्ट्री पी से भी दोस्तों बहुत ही सस्ती दिखाई पड़ती है। अगर आप इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो अगर इनके देखें इनके जो पीयर्स हैं 79, 142, 80 के हमें पी देखने को मिलते हैं, इनका पी दोस्तों उनसे सबसे कम दिखाई पड़ता है। और प्राइस टू बुक की बात की जाए तो हमें नेस्ले से कम दिखाई पड़ता है और अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई देती है। एकदम दोस्तों कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है, वेल्थ मेकर है बोल सकते हैं। और ऐसे स्टॉक पे दोस्तों संदेह नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो भाई आपको ये पैसा बना के देंगे। और जैसे इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ते हैं धीरे धीरे और इनके जो सेल्स है फ्रेंड्स वो भी टाइम टाइम बढ़ते रहते हैं। इसीलिए गाइस अगर आप देखें तो 72% एनालिस्टों का मानना है कि आप चाहें तो बाइंग करके चल सकते हैं। और अपने आप में दोस्तों ये कंपनी बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक है मैंने बताया। और आप देख सकते हैं कि 72% एनालिस्ट लोग बोलते हैं कि आप चाहें तो बाई करके चल सकते हैं। गाइस अगर लो सेट की बात की जाए तो ऑफकोर्स उस सबको मैंने सिखाया है कि लो सेट क्या होता है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा सेफ्टी रहे। जब दोस्तों ये 3200-3300 के लगभग आया था 3200, 3300, गैस मैंने बताया भी था कि वहाँ पे खोने के लिए आपके पास 200-300 पॉइंट है। और एनालिस्ट को माना जाए दोस्तों तो उन्होंने भी यही बताया है 2022 की बात की जाए 21-22 में तो एक साल में ये 10% डाउन साइड पॉसिबल दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों अपसाइड 30% का है इस करंट लेवल से, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। मीडियन पे भी गया जो इनके ऑल टाइम हाई है, वहाँ से भी दोस्तों इधर पे 13% का अपसाइड बचा हुआ है। तो अगर आपको जाना है तो डिविडेंड के लिए मत जाइए, डिविडेंड तो दोस्तों मिलते रहते हैं। अगर आप अच्छी कंपनी में निवेशित हैं लॉन्ग टर्म तक आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ इस न्यूज़ की वजह से जाएंगे तो कल दोस्तों डिविडेंड के बाद हमें वो प्राइस भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। मीन 62 रुपीज़ आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन हाँ उसी अकॉर्डिंग प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका मुनाफा ज़रूर होगा। तो ऐसी कंपनी में निवेश किए हुए हैं तो निवेश कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से भी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। ज़्यादा डीप चाहते हैं तो इसके जो लेवल है दोस्तों निचले स्तर पे कभी आए तो उधर पे वेट कर सकते हैं 3400, 3500, ये इनके अल्टीमेट एंट्री लेवल हो सकते हैं। ज़्यादा क्रैश की दोस्तों मैं उम्मीद नहीं करता, बिकॉज कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा क्रैश हुआ नहीं था। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म का बेट ज़रूर बनता है। तो गाइस लिए हुए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, माल दबा के बैठिए। नहीं लिए हुए हैं तो कभी आपको 3500 के नीचे जो कि मिलना भी थोड़ा सा पॉसिबल कम है, बिकॉज डिविडेंड की न्यूज़ की वजह से इसमें एक रैली संभव है जो कि मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने डिविडेंड यील्ड अनाउंस करा है और अपने आप में 62 रुपीज़ डिविडेंड दोस्तों बहुत ही अच्छा और हेल्दियर माना जाता है। तो गाइस सबके पास है एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। कभी मिले निचले लेवल पे तो इसको लॉन्ग टर्म का निवेश भी करिएगा, ऐसे स्टॉक को लॉस में बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा। तो गाइस मैंने बता दिया करना क्या है, सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म का एकदम बेट बनता है, लॉस में मत निकालिएगा। लिए हुए भी हाई लेवल है तो आपके लिए अच्छी बात है और लॉन्ग टर्म तक रखिएगा, आपको डिविडेंड
हो गए, स्प्लिट हो गए, बोनस हो गए, कंपनी रिवॉर्ड करती रहती है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बीच में जो नेगेटिव न्यूज़ आया था दोस्तों उससे ये कंपनी रिकवरी कर रही है। तो जरूर दोस्तों आप उसको होल्ड करते हैं 1 साल, तो आपको ये सब रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फॉर द कोड उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो न्यू डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।